कोई शख्स दाढ़ी टोपी रख कर गुनाह करता है वो बदतरीन है। कोई शख्स बगैर दाढ़ी टोपी के गुनाह करता है वो बदतरीन है। इस्लाम में मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी हाथ उसका भी काटा जाएगा। अगर कोई मदरसे के लिबादे में गुनाह करे, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी में इफ्तिखार बलोच की शक्ल में गुनाह करे, कोई किसी तालीमी इदारे का सरबरा औरतों और बच्चों की इज्जतों से खेले, पूरा हाउस यही चाहता है कि यादगार चौक में इनको लटका देना चाहिए। ऐसे बदकुमाशों की किसी तौर पर सपोर्ट नहीं की जा सकती और हमें इससे निकलना होगा। अगर पेंट कोट टाई वाला गुनाह करे तो जनाब दाढ़ी टोपी वाला तबका उस पर इल्जाम लगाने मैदान में आ जाता है, और अगर दाढ़ी टोपी वाला गुनाह करे तो टाई वाला तबका उसके खिलाफ आ जाता है। हमें इस तकसीम से निकलना होगा। हम एक नबी के उम्मती हैं, एक आदम की औलाद हैं। जो किसी बुरे फेल का इर्तिकाब करता है हमें शरी सदाएं नाफिज करनी चाहिए। और इस तरह के दीनी लिबादे में जो बदकुमाश हैं, मैं चाहता हूं इनको कुरान की सजा के मुताबिक लाहौर के बाजार में पत्थरों से रजम कर देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं हो सकती। जो लोग उस्ताज के लिबादे में, प्रोफेसर के लिबादे में, डॉक्टर के लिबादे में, लेकिन उसके साथ मैं ये कहूंगा, अगर डॉक्टर ने आपकी बेटी का ऑपरेशन ठीक नहीं किया और वो मर गई, क्या दोबारा आप अस्पताल जाना छोड़ देते? अगर किसी प्रोफेसर ने कोई बुरा काम किया, क्या आप दोबारा अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजना छोड़ देते? ये फर्द वाहिद का हमेशा जुर्म होता है। इदारों को कभी तनकीद का निशाना नहीं बना। बुरे लोगों का सद्देबाब करना चाहिए, लेकिन फर्द वाहिद के बुरे अमल को मौजूए बहस बनाकर हमें मसाजिद के खिलाफ, यूनिवर्सिटीज के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, कॉलेजेस के खिलाफ मुहिम जोई नहीं करनी चाहिए।